हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। कल हमारा जो टॉपिक था वो था आपका कॉनकेव मिरर का मिरर फॉर्मूला, और आज जो हमारा टॉपिक है यह है आपके कॉन्वेक्स मिरर का मिरर फॉर्मूला। ठीक है, देखिए रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, आपको किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए रे डायग्राम पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो रे डायग्राम को जरा सीरियसली आप फोकस करिए। ठीक है, तो पहले इसका हम फिगर समझते हैं एक बार, और उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, और इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट ए बी से एक आपकी इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाई करेगी, और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर का जो होता है नेचर, इसके नेचर के कारण आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये होगी डाइवर्ट। ठीक है, अच्छा, और आपने पढ़ा होगा कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के आती है पैरेलल तो वो फोकस से पास होती है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में तो आपका जो ये रे है ये होगी डाइवर्ट। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, ठीक है, तो ये जहाँ से पास, जिस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होगी वो आपका फोकस होगा। चलिए, दूसरी इसमें जो रे है वो हमें लगेगी कि वो आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के लिए। ठीक है, लेकिन वो इससे पहले ही इसी पॉइंट से आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आने वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए हम इसमें एक तीसरी रे देखते हैं जो कि पोल पे लाई कर रही है, पोल पे हो रही है इंसिडेंट। ठीक है, तो जिस एंगल पे ये इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम तीनों रिफ्लेक्टेड रेस को, एक इसको, एक यहाँ से और एक यहाँ से, अगर हम तीनों को आगे मिरर के पीछे प्रोड्यूस करें तो तीनों मिलेंगी एक पॉइंट पे, वो पॉइंट है बी डैश। ठीक है, तो हम बी डैश से प्रिंसिपल एक्सिस को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट देंगे ए डैश। तो ये है आपकी इमेज किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। आपने इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज इधर ही बनाएगा। ठीक है, मतलब मिरर के पीछे ही बनेगी, तो ये आपकी जो इमेज होगी इसका नेचर होगा हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम मिरर फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। तो मैं यहाँ पर साइड में मिरर फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा हमें करना क्या है। हमें कुछ ऐसा कुछ चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से होती है u। ठीक है, कुछ ऐसे। ये आपका इमेज है, इमेज की डिस्टेंस पोल से होती है v। ठीक, ये आपका फोकस है, फोकस की डिस्टेंस पोल से होती है f, यानी कि फोकल लेंथ। ठीक है, ये बेसिक्स हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलो जी, अब इसको हम आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमें प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट ई से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये किया मैंने ड्रॉ परपेंडिकुलर। ठीक है, कुछ ऐसा जैसा हमने कल किया था, ये वैसे चलेगा। इसको नाम देते हैं एन। ओके, अब सुनिए, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल तो हो जाएगा आपका ई एन एफ। ठीक है, और एक ट्रायंगल हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश एफ, कुछ ऐसा। ठीक, अब सुनिए, इसमें ट्रायंगल वो उठाना जिसमें एक से हमें ऑब्जेक्ट मिल जाए और एक से मिल जाए इमेज। देखो इमेज तो साफ दिख रही है, ए डैश बी डैश। ठीक है, पर ऑब्जेक्ट ये ई एन थोड़ी है। लेकिन हम ऐसा देखो ना, जो आपका ई एन है, ई एन जो है ए बी के इक्वल है। ठीक है, ई एन जो है ए बी के इक्वल है, तो इसलिए जो है हम ट्रायंगल ऐसा लेंगे जिससे एक से मिले हमें ऑब्जेक्ट और एक से मिले हमें इमेज। चलिए अब हम इन दोनों ट्रायंगलों को करते हैं सिमिलर। देखिए, इन ट्रायंगल ई एन एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, इन्हें करते हैं सिमिलर। तो एंगल एन इज इक्वल टू एंगल ए डैश, यह होगा आपका 90 डिग्री, ये होगा आपका 90 डिग्री दोनों। ठीक है, इसके अलावा देखो ये वाला एंगल F और एंगल F कॉमन है। अगर हम इसको यहाँ देखते हैं तो एंगल F ये रहा, एंगल F दोनों ट्रायंगलों में सेम आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि एंगल ई एफ एन इज इक्वल टू एंगल बी डैश एफ ए डैश, ये होगा कॉमन। कैसे, देखिए अगर मैं ट्रायंगल ये बनाता हूँ कुछ ऐसे, ई एन और ये एफ। ठीक है, तो इसके लिए भी एंगल एफ ये रहा, इस ट्रायंगल के लिए, है ना। और अगर आप मेन फिगर में गौर से देखो तो इस ट्रायंगल के अंदर ही आपका ये बन जा रहा है ऐसे। तो एंगल एफ में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। यानी कि एंगल एफ बड़े वाले ट्रायंगल यानी कि इसके लिए भी सेम है, और ए डैश बी डैश एफ के लिए भी, यानी कि इस ट्रायंगल के लिए भी सेम है। तो इसे बोलते हैं कॉमन। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर आपके ट्रायंगल ई एन एफ सिमिलर किसके, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ के, ठीक है, किससे, एंगल से। यहाँ पर आपके दोनों ट्रायंगल हो गए हैं सिमिलर, किससे, एंगल से। चलिए अब जब आपके दो ट्रायंगल सिमिलर, तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। जब आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं तब हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का रेशियो लेंगे हाइपोटेनियस से, यानी ई एफ अपॉन बी डैश एफ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का रेशियो लेंगे परपेंडिकुलर से, ई एन अपॉन बी डैश ए डैश, और बेस का रेशियो लेंगे बेस से, ठीक है, कुछ ऐसे। ये अब यहाँ पर देखिए जरा, हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, वो करते हैं पोल से, ठीक है, पोल से करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कुछ ऐसे में करने वाले हैं, ऐसे में, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो ई एफ है और जो बी डैश एफ है, ठीक है, ई एफ और बी डैश एफ, देखो ई एफ आपको कुछ ऐसे में आ रहा है, चेक करो, कुछ ऐसे में, है ना, और बी डैश एफ भी आपका ऐसे में आ रहा है, ये मतलब इतना पोर्शन, ये और ये, ठीक है, ये डिस्टेंस कुछ ऐसे में आ रही है ना। और हमको इसको प्रूव करने के लिए हमको डिस्टेंस चाहिए पोल से, मेजरमेंट चाहिए पोल से, है ना। तो मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो इसे हम छोड़ सकते हैं, तो क्या बचा, ई एन अपॉन बी ए डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन ए डैश एफ, यानी कि जो काम का नहीं है उसे हटाओ, और जो हमें प्रूफ करके देगा हम उसे पिक कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इसको पिक कर लिया। अब देखिए, क्या मैं ई एन को ए भी लिख दूँ, बोलो, लिख सकते हैं। ई एन को मैंने ए भी लिख दिया क्योंकि उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। दूसरा, क्या मैं एन एफ को, हमने कल ही पढ़ा था, देखो एन और पी के बीच डिस्टेंस बहुत छोटी है ना, तो हम एन एफ को पी एफ कर सकते हैं। तो मैंने एन एफ को पी एफ कर दिया और ये आपका ए डैश एफ हो गया, ठीक है। चलो जी, अब बारी है इसको, यहाँ इसको दिखा देते हैं एक बार कि ई एन इज इक्वल टू ए बी एंड एन एफ सिमिलर या ऑलमोस्ट इक्वल टू पी एफ, क्योंकि एन और पी के भी ज़्यादा अंतर नहीं है। चलो जी, अब ए बी कितना है आपका, देखो ए बी तो आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसको हाइट के रूप में मत देखना, पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे इसकी, ठीक है। ए बी तो क्या डिस्टेंस है, यू माइनस में, क्योंकि फ्रंट में इस तरफ जो है नेगेटिव आती है ऑल डिस्टेंसेस, ठीक है। अच्छा, ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट इमेज, तो इमेज की डिस्टेंस पोल से क्या रहेगी, v, क्योंकि पीछे बन रही है तो प्लस में आएगी। पी एफ मतलब फोकल लेंथ, ये रहा, यही प्लस में आएगा। और ए डैश एफ, देखिए ये रहा, हमारे पास ए डैश एफ नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ। और अब क्या करेंगे, अब हम जो है ए डैश एफ को फाइंड करेंगे, ठीक है। आप चेक करो ना, देखो हमें ए डैश एफ चाहिए ना, यहाँ पर ए डैश एफ है कहाँ, नहीं है, तो मैं निकालूंगा इसको। कैसे निकालेंगे, देखिए, तो ए डैश एफ को निकालने के लिए हम लेंगे पी एफ, पी से लेकर एफ तक। पर पी से एफ तक क्यों, वो इसीलिए क्योंकि सब डिस्टेंसेस हम पोल से काउंट करते हैं, और इसका एंड कहाँ पर है, इसका एंड एफ पर है, जरा आपका एफ, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट आपका आ गया ए डैश, कुछ ऐसे, ठीक है। और अब इसको हम प्रूफ करते हैं, मतलब इसको फाइंड करते हैं। देखो, अगर हम पी एफ देखें तो पी एफ आपका है फोकल लेंथ स्मॉल एफ, ठीक, इतना। अगर हम पी ए डैश देखें, पी ए डैश कितना है, वी, ये हमें ये निकालना है। देखिए, तो हम ले रहे हैं पूरा पी एफ ले रहे हैं। पी एफ के दो पार्ट हो गए, कौन कौन से हो गए, पी ए डैश प्लस ए डैश एफ, हमको ये चाहिए, यानी कि जो पूरा पी एफ है वो इससे और इससे मिलके बना हुआ है, ठीक। अच्छा, पी एफ कितना है, एफ फोकल लेंथ, पी ए डैश कितना है, वी इमेज डिस्टेंस, और हमें ये चाहिए, तो ए डैश एफ कितना आ जाएगा, एफ माइनस वी, इतना आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, ए डैश एफ की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करेंगे, ठीक है। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
इस पे, तो माइनस का u अपॉन v इज इक्वल टू एफ अपॉन a डैश एफ, ठीक है। तो माइनस का u अपॉन v इज इक्वल टू एफ अपॉन a डैश एफ। a डैश एफ कितना है, f माइनस v, ऐसे। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का u f माइनस v इज इक्वल टू वी एफ, इसका इससे और या क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो माइनस का u f प्लस का u v इज इक्वल टू वी एफ, इज इक्वल टू वी एफ। चलो जी, अब हम क्या करेंगे, ये आपका मिरर इक्वेशन बन गई है, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रत्येक टर्म को दोनों साइड u v f से डिवाइड कराएंगे, ठीक है। तो मतलब ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म u बाय u v f बोथ साइड, ठीक है। प्रत्येक टर्म को u v f से डिवाइड कराएंगे दोनों तरफ। तो ये है आपका माइनस u v f से डिवाइड होगा, प्लस u v, ये भी आपका u v f से डिवाइड होगा, v f ये भी आपका u v f से डिवाइड होगा, ठीक है। तो u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, u से u, v से v से v, f से f, तो क्या बचा, माइनस का 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u, ठीक है। देखो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है इसमें। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको उठाकर जो है यहाँ भेज देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये माइनस कर रहा है, वहाँ यहाँ जाके प्लस करेगा, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हुआ किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो जैसा आपने कल किया था, जैसे हमने पहले किया था कॉनकेव के लिए, ये भी वैसे ही हो रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ डायग्राम का अंतर है, ठीक है। कॉनकेव में कन्वर्ज होता है लाइट कन्वर्ज होती है, और ये इसमें लाइट डाइवर्ट होती है, ओके।